तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो ईस्टर्न बाई एलईडी है ये ऑलवेज यानी ग्लो होके हैं, यानी ईस्टर्न बाई रिलीज नहीं हो रहा है। तो आखिर ऐसे प्रॉब्लम क्यों होते हैं जो ईस्टर्न बाई रिलीज नहीं होते हैं? क्योंकि एलईडी से पता चलता है ईस्टर्न बाई रिलीज हुआ है कि नहीं। क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम तो ज़्यादा ग्लो रहेगा, अगर ईस्टर्न बाई रिलीज हो जाएगा उसके बाद कम ग्लो होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑलवेज जितना ब्लिंक हो ईस्टर्न बाई में होना चाहिए बस उतना ही, यानी ईस्टर्न बाई रिलीज नहीं हो रहा है। तो आखिर इस कंडीशन में आप कैसे इसको रिपेयर कर सकते हैं? तो चलिए आज आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे आप लोग रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जो सेट है LG कंपनी का चैसिस है। ओके, तो हेलो फ्रेंड्स, ओपेलेट्स में बस 100 दोस्तों। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। तो मैं आ गया अभी बैक साइड पे टीवी का। तो इस चैसिस का बैक साइड पे आ गए और सेट पे लाइन भी दे दिया। और जो फर्स्ट काम आप लोगों को करना है 110 वोल्टेज चेक करना है। तो उससे पहले ये जो बल्ब देख रहे हैं आप लोग, ये मैं लोड पे लगा दिया ताकि इस बल्ब से पता चल जाए कि एचटी बन रहा है कि नहीं। तो देखिए अभी लाइन दे दिया मैं, और यहाँ पे बल्ब जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे नॉर्मल ग्लो हो रहा है। क्योंकि अगर एचटी बनेगा तो ये बल्ब क्या होगा, एचटी के साथ साथ ज़्यादा ग्लो हो जाएगा। पहले तो नॉर्मल रहेगा, लेकिन इस बल्ब से पता चलता है कि एचटी रिलीज यानी एचटी नहीं हो रहा है। तो अभी देखेंगे कि अगर ईस्टर्न वाई रिलीज नहीं होगा तो एचटी भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो प्रॉब्लम जो है ईस्टर्न वाई सेक्शन में, यानी ईस्टर्न वाई रिलीज नहीं हो रहा है। तो चलिए इसके लिए आपको फर्स्ट टाइम देख लेना है, मस्ट जो वोल्टेज चेक करना चाहिए वो है 110 वोल्टेज। तो देखिए यहाँ पे 110 वोल्ट की जगह पे 103 वोल्टेज है जो नॉर्मली है, चलेगा। और उसके बाद देख लेना है आपको कि जो यहाँ पे रेगुलेट आईसी है यहाँ पे 9 वोल्ट इनपुट हो रहा है कि नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे 9 वोल्ट 10 वोल्ट तक इनपुट हो रहा है। ओके, और एक बार देखना है जो आउटपुट वोल्टेज है वो सब वोल्टेज आउटपुट हो रहा है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज रेगुलेट आईसी से आउटपुट नहीं हो रहा है। तो चले जाते हैं ट्यूनर सेक्शन में, और यहाँ पे देखना ये है कि 5 वोल्ट ठीक है या फिर नहीं। तो यहाँ पे 5 वोल्ट की जगह पे आप लोग देख सकते हैं 0 वोल्टेज है, यानी 5 वोल्ट भी नहीं है। तो 5 वोल्ट में ही गड़बड़ है। अगर 5 वोल्ट यानी रेडी नहीं होगा तो आपका जो सेट है वो ईस्टर्न रिलीज नहीं होगा। तो यहाँ पे SCL और HDA वोल्टेज जो है वो सही दिख रहा है, 2.5 तक वोल्टेज सही दिख रहा है। ओके, तो दोनों वोल्टेज है यहाँ पे SCL और HDA वोल्टेज, लेकिन यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं दिख रहा है। क्योंकि 5 वोल्ट इसीलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे जो स्विचिंग होने का काम होता है रेगुलेट आईसी का, तो ये आईसी जो है रेगुलेट नहीं कर पा रहा है। तो इसका बहुत सारे कारण हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे 9 वोल्ट 10 वोल्ट तक इनपुट तो सही हो रहा है, और अभी भी एचटी नहीं बने क्योंकि यहाँ पे जो 5 वोल्ट है वो वोल्टेज मिसिंग हो रहा है। ओके, तो एक बार करना है आप लोगों को, अगर ऐसी कंडीशन रहेगा तो एक बार रिमोट से, अगर नहीं होगा तो पैनल जो रहता है चेसिस में ही रहता है जो बटन बोलते हैं उसको आपको दबाना है, यानी CH+ यानी चैनल प्लस और चैनल माइनस जो बटन होते हैं उसको दबाना पड़ेगा। उसको दबा के अगर आपका स्टोन रिलीज हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर चेक करना पड़ेगा और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैं पैनल यानी बटन दबा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेट जो है चालू हो रहा है, यानी देखिए यहाँ पे एचटी बन रहा है। तो फ्रेंड्स अभी जो वोल्टेज है वो वोल्टेज मैं चेक कर लूँगा, वो है 5 वोल्टेज। तो देखिए यहाँ पे जो 5 वोल्ट है वो वोल्टेज भी अभी परफेक्ट हो चुके हैं। तो ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसीलिए हुआ था कि टीवी का जब ब्लू स्क्रीन रहता है जो यानी सिग्नल नहीं पाते हैं, वीडियो सिग्नल, अगर ब्लू स्क्रीन होके रहता है 5 मिनट से ज़्यादा तो क्या होता है टीवी ऑटोमेटिक ईस्टर्न वाई में चल जाता है। तो यही प्रॉब्लम हुआ था
इस जो टीवी है इस पर, क्योंकि जो पैनल दबा रहा हूँ तो सेट जो है वो रेडी हो रहा है, तो हो सकते हैं वो प्रॉब्लम। और यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हैं रेगुलेट आईसी इसके पास, और जो ट्रांसफार्मर है यानी सेकेंडरी और प्राइमरी में दोनों पिन दोनों साइड में, तो यहाँ पे सोल्डर जो है डिसोल्डर बहुत हो चुके हैं यानी ड्राई हो चुके हैं, तो ये सब को एक बार सोल्डरिंग कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए 3.3 वोल्ट भी सही दिख रहा है अब, क्योंकि टोटल जो फंक्शन है टोटल वोल्टेज है सब वोल्टेज रेडी हो चुका है, और जो बटन है वो बटन दबाने से ही। तो अभी जो काम करना है, अगर ड्राई सोल्डर आपको लगे कि ड्राई सोल्डर है तो आपको वो सोल्डर कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ड्राई सोल्डर बहुत है, क्योंकि रेगुलेट आईसी पे ड्राई सोल्डर है, बहुत सारी जगह पे ड्राई सोल्डर है, तो मैं इसको सोल्डर कर लूँगा। उससे पहले आप लोगों को 180 वोल्टेज दिखा देता हूँ कि एचटी बन रहा है कि नहीं। ये चेक करने के लिए आपको जो 180 वोल्टेज है वो वोल्टेज चेक करना है। तो यहाँ पे 180 वोल्टेज मैं चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए कितना कम वोल्टेज दिख रहा है, 18 वोल्ट। ओके, तो इतना कम वोल्टेज क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो 18 वोल्ट नहीं दिखेगा, 180, 150, 140 तक रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 18 वोल्ट दिख रहा है। तो उससे पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे देखिए जो रेगुलेट आईसी है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो सोल्डरिंग है वो ड्राई हो चुके हैं। इसके लिए भी जो स्टैंड वाइज है ये प्रॉब्लम आया था, ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप लोगों को अगर ड्राई सोल्डर देख रहे हैं कि ड्राई सोल्डर है इस चेसिस में, तो आप लोगों को सोल्डर कर लेना है एक एक पिन को जहाँ पे ड्राई सोल्डर लग रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 110 के लाइन पे भी ड्राई सोल्डर हैं, बहुत सारे ड्राई सोल्डर हो गए। इधर जो रेगुलेट आईसी है, तो एक एक करके मैं इसको सोल्डर कर लेता हूँ, और उसके बाद जो 180 लाइन पे कम वोल्टेज दिख रहा है उसको देख रहा हूँ। क्योंकि अगर ड्राई सोल्डर रहेगा तो आपका जो टीवी है वो प्रॉब्लम करेगा, जो मस्ट है। तो ड्राई सोल्डर रखना नहीं है, जो भी आंख में पड़े उसको सोल्डर कर देना है, क्योंकि हीट अभी तो नहीं करेगा प्रॉब्लम, लेकिन टीवी जब चालू रहता है तब हीट होता है कंपोनेंट्स, और हीट होने की वजह से क्या होता है, जहाँ पे ड्राई सोल्डर है वो सोल्डर भी काम करना, यानी जो कंपोनेंट्स है वो नट जाते हैं। उसके लिए क्या होता है, जो टीवी है लूज कॉन्टैक्ट होते हैं। तो फिर से आप लोगों को दिखाता हूँ कि 180 की लाइन पे कितना वोल्टेज दिख रहा है। तो मल्टीमीटर पे आप लोग देख सकते हैं कोई भी चेंजेस नहीं है, बस जो सिंपली पहले था उतना ही है, 17.9 वोल्टेज यानी 18 वोल्टेज तक है। ओके, तो इसका भी सॉल्यूशन है, क्योंकि इतना कम वोल्टेज क्यों आ रहा है। इसका सॉल्यूशन है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रॉब्लम जो आते हैं 180 के लाइन पे, जो मेन 180 की लाइन पे जो मेन 250 वोल्ट का कॉर्नल रहता है, वो कॉर्नल को आपको एक बार देखना है, क्योंकि वो जो कॉर्नल होते हैं तो उसका जो वैल्यू होते हैं वो कम हो जाते हैं एमएफडी, या तो फिर वीक हो जाते हैं कॉर्नेसर, या तो फिर उसका कुछ जो उसका 2 पिन है उस पिन में अगर डैम्प हो जाते हैं यानी टूट जाते हैं, तो फिर भी ऐसे प्रॉब्लम आते हैं। तो आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो 180 की लाइन पे जो 250 वोल्ट का कॉर्नल है वो क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे थोड़ा सा एक टांग में इसका मूर्छा पड़ गया है, जिसके कारण ये जो कॉन्डेंसर है ये वर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको मैं हटा दिया और इसकी जगह पे एक न्यू कॉन्डेंसर लगा दिया, जिसका मान है सेमी मान है यानी 250 वोल्ट का, एमएफडी थोड़ा सा ज़्यादा है 10 वोल्ट का। तो पहले वाला जो था वो आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखिए 250 वोल्ट है लेकिन 4.7 एमएफडी। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को फिर से वोल्टेज दिखा देता हूँ कि वोल्टेज यहाँ पे अभी कितना आ रहा है।
तो 100 तक वोल्टेज आना चाहिए, 104 वोल्टेज तक आ रहा है। ओके, तो चलिए सेट पे लगाते हैं और आप लोगों को दिखा देता हूँ टीवी चालू करके, क्योंकि टीवी जब रनिंग होगा नहीं, एसटी रिलीज होगा, तब क्या होगा 180 का जो वोल्टेज है वो बढ़ जाएगा, यानी पहले नॉर्मल वोल्टेज रहेगा अगर एसटी नहीं बनेगा। और अभी देखिए कितना वोल्टेज है, 177 वोल्टेज। ओके, तो 180 के आसपास वोल्टेज आ चुका है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 वोल्ट कम 180 वोल्टेज दिख रहे हैं आप लोगों को। तो टीवी रनिंग एसटी जब वर्क करते हैं तब वोल्टेज बढ़ता है, नहीं तो जितना वोल्टेज इनपुट होता है एसटी को उतना वोल्टेज आउटपुट में जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए टीवी जो हमारा है बिल्कुल ओके हो चुके हैं और यहाँ पे ए भी लिखा भी आ चुके हैं, और अभी जो पिक्चर आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही, देखते रहे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।